आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि व फसलें से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 16। यदि आप लोगों ने डे 15 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो जीएस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो आपको ध्यान रखना है लगभग 50%। नेक्स्ट, भारत की मुख्य जीविका क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कृषि। नेक्स्ट, भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आजीविका कृषि। नेक्स्ट हमारा, कृषि का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो आपको ध्यान रखना है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं फसलों के प्रकार से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा, भारत में फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 3 वर्गों में। पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद फसलों। नेक्स्ट है, खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है जून जुलाई माह में। नेक्स्ट है, खरीफ फसलें कब काटी जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है सितंबर अक्टूबर के माह में काटी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, रबी फसलें कब बोई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर व नवंबर माह में। और रबी फसलें कब काटी जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। खरीफ फसलों के प्रकार से देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, खरीफ फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है धान। नेक्स्ट है, धान के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, कपास किस प्रकार की फसल है? तो आप लोग को ध्यान रखना है नकदी फसल है। नेक्स्ट है, जूट किस राज्य की प्रमुख फसल है? तो आप लोग को ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल की। अब चलिए देखते हैं रबी फसलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, रबी की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है गेहूं। कौन सी है? गेहूं है। नेक्स्ट है, गेहूं के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, बुआई के समय। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, चना किस प्रकार की फसल है? तो आपको ध्यान रखना है यह दलहन फसल है। नेक्स्ट है, सरसों किस वर्ग की फसल है? तो आपको ध्यान रखना है तिलहन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जायद फसलें से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारी, जायद फसलें कब बोई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है मार्च व अप्रैल माह में। नेक्स्ट, जायद फसलें कब काटी जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है जून के माह में। नेक्स्ट, तरबूज किस मौसम की फसल है? तो आपको ध्यान रखना है ये जायद फसल है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खीरा किस वर्ग की फसल है? तो आप लोग को ध्यान रखना है यह सब्जी, ठीक है, मतलब जायद फसल है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ने अब चलिए देखते हैं नकदी व बागानी व अन्य फसलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे, चाय किस प्रकार की फसल है? तो आपको ध्यान रखना है बागानी फसल है। नेक्स्ट है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है असम राज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट हमारा, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो आपको ध्यान रखना है नगदी फसल है। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रबर किस जलवायु में उगाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है उष्ण व आर्द्र जलवायु में। अब चलिए देखते हैं कृषि सुधार व तकनीक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे अधिक पड़ा? तो आपको ध्यान रखना है गेहूं पर। नेक्स्ट, सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर है नहर। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, फसल चक्र का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है फसलों का क्रमिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, दलहन फसलें क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट है, तिलहन फसलें किसके लिए उपयोगी हैं? तो आपको ध्यान रखना है खाद्य तेल के लिए। नेक्स्ट है, खरीफ फसलें किस मानसून पर निर्भर हैं? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है रबी फसलें किस वर्षा पर निर्भर करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है शीतकालीन वर्षा पर। नेक्स्ट है भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है मानसूनी अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है फसल व पशुपालन। नेक्स्ट है जैविक खेती का उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रसायन मुक्त उत्पादन। नेक्स्ट है भारत में खाद्यान्न की फसलें कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है मुख्य धान और गेहूं। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जैसे चीनी उद्योग। नेक्स्ट है कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह रोजगार व खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक फसल विविधता क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है विविध जलवायु के कारण। नेक्स्ट है कृषि में मौसम की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा पर निर्भरता ज़्यादा है, ठीक है कृषि। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है किसानों की आय सुरक्षा करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य उपाय क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आधुनिक तकनीकों की मदद से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि व फसलें भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भोजन रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रोजगार भी देती हैं, भोजन भी है ना, अर्थव्यवस्था के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।